याद रहेंगे, नहीं रिकॉल करोगे तो भाई आपको फिर मैराथन में आना पड़ेगा 12 घंटे वाली, ठीक है ना। फिर आपको किसी ना किसी का सहारा उस टाइम पर आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा ना हो, आप खुद से ही सेल्फ स्टडी से ये 95% से ज्यादा स्कोर कर पाओ, मेरी ये आशा है ना। तो इसलिए रेगुलर रिवीजन आप लोगों ने पुराने चैप्टर्स का डेफिनेटली करना ही है। तो ये था स्मार्ट वर्क के क्या करना और क्या नहीं करना। टारगेट टेबल की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पढ़ाई 10 घंटा नहीं करनी है 10th के लिए, पढ़ाई करनी है 3 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा। हद से हद अगर आप एक स्लो लर्नर भी हो, अगर आप धीरे धीरे भी चीजों को सीखते हो, आपको बार बार चीजें देखनी पड़ती है, तो भी 3.5 घंटा। मैंने इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है 2 घंटा और 1.5 घंटे के 2 स्लॉट में, ठीक है। और ये 2 स्लॉट आपको रोज निकालने हैं अपनी टारगेट टेबल में से। बहुत सारे काम है ना भैया, इंस्टाग्राम भी चलाना है, खेलना कूदना भी है ना, दोस्तों के साथ बाहर मोमोज खाने भी जाना है, स्कूल भी जाना है, असाइनमेंट भी करने हैं, सब कुछ करना है। लेकिन भैया ये टाइम आपको निकालना पड़ेगा सेल्फ स्टडी करने के लिए। कितना? 2 + 1.5, 2 घंटा। तब 2 घंटा उस चैप्टर का जो कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता है, और 1.5 घंटा या 1 घंटा उस चैप्टर का। 1 से 1.5 है ये, मैं पूरा 1.5 नहीं है, 1 से 1.5 है। 1 से 1.5 वो जो कम फ्रीक्वेंसी वाले चैप्टर हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इसका। सबसे पहले एक एक करके हम लोग चलते हैं। आप अपना पूरा कोर्स वॉच कीजिए, आज ही वॉच कीजिए, ठीक है। आज ही देखो मेरा पूरा कोर्स कितना है, मेरे फिजिक्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं, मेरे केमिस्ट्री में कितने चैप्टर आ रहे हैं, मेरे बायो में कितने चैप्टर आ रहे हैं, मैथ्स में कितने चैप्टर हैं, एसएसटी में कितने चैप्टर हैं, उसमें से हिस्ट्री, सिविक्स, पोल साइंस, इको में कितने चैप्टर हैं, हिंदी में कितने और इंग्लिश में कितने हैं। एक बार उसको देखो तो सही, सिर्फ देखने को बोल रहा हूं मैं, एक बार उसको देखो, वॉच करो। सिर्फ पहला पॉइंट क्या है? वॉच योर कोर्स। एक बार देखो कि कितने हैं, ठीक है। इतना हो गया काम, देख लिया, बाहर निकाल लिया। बेशक से आपने स्क्रीन पर देखा हो या आपके पास प्रिंट आउट हो या जैसा भी हो, प्रिंट आउट हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर टाइम स्क्रीन के सामने भी नहीं अच्छा रहता बैठना, ठीक है। तो एक बार देख लिया, बढ़िया। डिवाइड करो उन चैप्टर्स को, कोशिश करो टॉपिक वाइज डिवाइड करने की। टॉपिक वाइज अभी डिवाइड नहीं होते क्योंकि अभी पढ़े नहीं है सारे चैप्टर से, टॉपिक वाइज कैसे डिवाइड करें? तो जो पढ़ लिए हैं या जो पढ़ते जा रहे हो उनको टॉपिक वाइज डिवाइड करते जाओ, ठीक है। और टॉपिक वाइज भी डिवाइड ना करना तो कोई बात नहीं, चैप्टर वाइज तो डिवाइड कर लो कोर्स को, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है या लाइट एक चैप्टर है, तो भाई हाँ वो एक चैप्टर है, उसमें ये इंटरनल टॉपिक्स हैं। उसमें रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है, ठीक है। उसमें स्फेरिकल मिरर पढ़ना होता है, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल करने होते हैं स्फेरिकल मिरर के, ठीक है, रिफ्लेक्शन वाले। फिर हमको रिफ्रैक्शन पढ़ना होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज पढ़ना होता है, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस पढ़ना होता है, ठीक है। ये 8 कोर टॉपिक हैं, उनको लिस्ट डाउन कर सकते हो, करो। चैप्टर वाइज चैप्टर को तोड़ दो, टॉपिक वाइज तोड़ दिया, ठीक है। मेक वीकली या डेली टारगेट्स। अब आपको वीकली टारगेट शुरू करना। अगर कभी भी जिंदगी में टारगेट टेबल नाम की कोई चीज नहीं बनाई है शुरू में, अगर आपने कभी भी कोई टाइम टेबल नहीं बनाया, तो सबसे पहली चीज आपको वीकली टारगेट सेट करने चाहिए कि भाई मैं